अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, हे बंधुजनों, प्रबुद्ध विद्वान जनों, क्षणिक सुख देने वाली स्त्री से विरक्त होकर मैत्री, दया और प्रज्ञा रूपी बंधु का संग करो। यानी हे विद्वानों, क्षण मात्र के लिए सुख देने वाली स्त्री समागम से अपने मन को हटा लो। भर्तृहरि यह कहते हैं कि जिस समय नरकों में सजा मिलेगी तो तरुणियों के हारों से सुशोभित पुष्ट स्तन और घुंघरूदार कर ध्वनियों से सुशोभित कटिबंध तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। करुणा यानी दुखियों पर दया करो, पुण्यवानों से मैत्री करो और प्रज्ञा रूपी स्त्रियों से संगम करो। भर्तृहरि कहते हैं, हे मनुष्यों, क्षणिक सुख देने वाली स्त्रियों का सुख भोग करके नरक में जाओगे। जो सुंदर स्त्रियां अपने गले में हार पहने, झुनझुन करती पायल पहने, कमर में करधनी पहने, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। बहुत गूढ़ बात है, समझने की बात है। दरअसल अच्छे कर्म ही नरक की आग से बचा सकते। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है। ये तो चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए श्लोक हैं। ये उनके द्वारा नहीं लिखे। जो योगी धन की निंदा कर रहा है, लक्ष्मी की निंदा कर रहा है, ये नहीं है। वो चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि है, जिन्होंने खोया हुआ राज शकों को हराकर वापस, जिन्होंने हुणों को पराजित, उनके द्वारा लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सम्राट के साथ साथ योगियों के भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, अमर योगी भर्तृहरि ने लिखा है ये श्लोक। वह कहते हैं, हे माँ लक्ष्मी, अब तू मेरी अभिलाषा छोड़कर किसी और का घर भरो, तू अब किसी और को भज, मेरी आशा छोड़ दो। सांसारिक भोगों के दास ही तुम्हारे बस में रह सकते हैं, विषय भोग में मेरी तनिक भी इच्छा नहीं। अब तो हम निष्प्रिय हो गए, हमारे सामने तू तुच्छी है, जिसकी कोई लालसा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, उसके पास तुम्हारा क्या काम। हम तो पवित्र पत्तों से बने दोने में मिली भिक्षा से ही जीविका चलाने की अभिलाषी है। जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, उन्हें भला लक्ष्मी से क्या प्रेम। जंगल में जब योगी हो जाए, बैरागी हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं था। यही सम्राट भर्तृहरि है। उनको कोई बड़ा मठ बनाने के लिए कोई धनवान व्यक्ति दान के लिए जमीन जायदाद, हाथी घोड़ा सब लाया। अब उस पर भर्तृहरि ये कहते हैं, अब सोचने वाली बात है कि जो कभी सम्राट रहा हो, राजा भी नहीं, महाराजा धीराज सम्राट रहा हो। राजा और सम्राट में फर्क होता है। राजा अपने ठिकाने, अपने रियासत का, अपने राज्य का राजा होता है, और जो सम्राट होता है वह अनेक राजाओं का राजा होता है। सम्राट वह होता है जिसके अधीन में कई राजा हैं। प्रधानमंत्री का पद भारत सम्राट का पद है। भारत भूमंडल के समस्त राजा यानी मुख्यमंत्री उनके अधीन है, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो। वैसे ये साम्राज्य तो 5 साल में चला जाने वाला राज्य है, लेकिन भर्तृहरि का तो अक्षय साम्राज्य था। अब कोई उनको देने आया, मठवट लालच दिया, तो भर्तृहरि ने तब ये श्लोक लिखा। उन्होंने कहा, हे माता लक्ष्मी, तू किसी और को भज, मेरी आशा छोड़, क्योंकि अब हम पलाश के हरे हरे पत्तों के दोने में भिक्षा के सत्तू से ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये सम्राट भर्तृहरि कह रहे हैं। अब हम भिक्षा के सत्तू में खुश हैं, अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है।